ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BCR पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं विनोद सर। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 12 है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में। तो आज हम वृत्त के क्षेत्र के बारे में एकदम वृत्त के बारे में जितनी भी हो सके उतनी बेसिक जानकारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो प्रश्नावली नंबर चैप्टर नंबर 12 है उसमें प्रत्येक जितनी भी सारी एक्सरसाइज है पॉइंट है उन सभी में ये जो सूत्र लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और आप उनको कैसे याद करेंगे वो भी मैं तरीका साथ में बताऊंगा। तो पहले हम देखते शुरुआत करते हैं। आपका जो प्रश्नावली नंबर है नंबर 12, ठीक है। और इसमें मान के चलिए आपको अनुमान से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म तक मैं आपको एक वीडियो दूंगा, एक नंबर का और एक 4 नंबर का या फिर 3 नंबर का। फुल प्रश्नावली 4 नंबर की है तो एक नंबर का आएगा सवाल और एक आएगा 3 नंबर का। मैंने बात पढ़ते हैं तो 3 नंबर का सवाल वाले मैं बता दूंगा कि कौन सा मोस्ट प्रश्न है वो अलग से वीडियो बताएंगे। और एक नंबर का है जो कि 1 नंबर का है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उन सभी छोटे छोटे प्रश्नों में छोटे छोटे सूत्रों में उनमें से प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इनमें से जिक्र करना है हमें वृत्त का। वृत्त क्या होता है? वृत्त इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। गोल वृत्त, इसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। आपको ये पूरी बेसिक से पढ़ाएंगे, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं वो भी हम साधारण में पढ़ते जाएंगे। देखिए वृत्त, इस वृत्त के अंदर क्या क्या होता है? इस वृत्त के अंदर जो एकदम बीचों बीच होता है बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसे केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और उस केंद्र से कहीं पर भी ये गोल आकृति जो बना रखी है मैंने इसे परिधि बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से एकदम सीधी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस त्रिज्या के बाद में जब एक छोटा सा और बना लेता हूँ मैं वृत्त, और ये वृत्त बना लिया मैंने और एक ऐसी सीधी लाइन बनती है, यानी कि इस बिंदु से केंद्र से लेकर परिधि की एक साइड की दूरी और उतनी ही दूरी इस साइड में है। इसे मैं नाम देता हूँ AB और बीच में केंद्र है O। तो एक भी यहाँ पे क्या है? व्यास। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, जीवा में यहाँ पर से एक लाइन खींच देता हूँ मैं AB। वृत्त का केंद्र है वो O है, O से AB रेखा खंड को नहीं गुजरती। अब देखिए ये तो है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के बाद में नीचे बात करते हैं हम वृत्त की। तो इस वृत्त में इसे AB से बोलते हैं व्यास। इस व्यास की और इस जीवा में फर्क क्या है? वृत्त के अंदर ऐसी रेखा जो दोनों तरफ है परिधि को स्पर्श करती हो और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे व्यास कहते हैं। और जो कि दोनों तरफ प्रतिच्छेद जो स्पर्श तो करती है लेकिन केंद्र से नहीं होकर गुजरती है उसे कहते हैं जीवा। ये जीवा यहाँ पर भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, यहाँ पर भी। सिर्फ वृत्त का केंद्र मेन बात विशेष है ये ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं एक CD और बना देता हूँ, ये CD है, ये भी एक व्यास है। मैं विशेषता क्या है व्यास की कि यह केंद्र से होकर गुजरेगा और दोनों तरफ परिधि को स्पर्श करेगा, ठीक है। ये तो थी एकदम नॉर्मल जानकारी कि वृत्त की त्रिज्या आय केंद्र में देगी, परिधि के बीच की दूरी सीधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसे व्यास कहते हैं। और यह जीवा आ गई जो कि वृत्त के केंद्र से नहीं होकर गुजरती है उसे जीवा कहते हैं, ठीक है। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये क्या है? जीवा, ठीक है। वीडियो रोककर आप बनाना चाहें तो आप नोट्स बनाना चाहें, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ मैं कि आप कितने से जल्दी सुपर फास्ट है वो पढ़ सकें यहाँ पे, ठीक है। इनमें से ये व्यास हो गया, ये जीवा और ये त्रिज्या। वीडियो को रोककर आराम से बना लीजिए। इसके बाद में आगे अब मेन बात यह थी, ये तो छोटी क्लास में आपने पढ़ लिया था। अब हमारे पास तीसरी क्लास का जो सिलेबस में क्या क्या जुड़ा है तो देखिए, एक तो ये वृत्त है, इस वृत्त में एक ऐसा टुकड़ा आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छायांकित कर देता हूँ और ये यहाँ पे वृत्त का केंद्र आ गया। एक इस तरह का चित्र आएगा आपके, इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। तो देखिए इसमें फर्क क्या है? आपको नाम याद रखना है, आकृति याद रखनी है। आकृति तो आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। आकृति को बहुत कितनी ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि आकृति में आपको कई बार भी अगर चित्र दे देगा, सवाल में चित्र देगा तो आपको ये याद रखना चाहिए ये क्या है? ये है वृत्त खंड। इसको याद कैसे रखें? तो ये देखिए, ये पूरा एक वृत्त है और ये छोटा सा इस वृत्त का क्या एक छोटा सा टुकड़ा है, खंड है, भाग है, तो इसको हम बोलेंगे वृत्त खंड। और एक ये देखिए, इसमें से एकदम जैसे मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा काटा है और इसको बोलेंगे हम
त्रिज्यखंड, ये महत्वपूर्ण है आपके, ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। आपको दिक्कत यहाँ पे आएगी कि सवाल में पता नहीं चलेगा कि कौन सा त्रिज्यखंड है और कौन सा वृत्तखंड है। तो त्रिज्यखंड तो होता है ऐसा, देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे दोनों जो त्रिज्या है, दो तरफ त्रिज्या होगी और बीच में यहाँ पे ये होगा चाप, इसे चाप की लंबाई बोलते हैं। ये क्या है, ये जो परिधि में सम्मिलित है ना, ये चाप की लंबाई है इतनी, और ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, और इनके बीच में जो कोण है, यहाँ पे कोण हम काम में लेंगे, जिसे थीटा से, अभी थीटा से जिक्र करेंगे, बीच में हमारे पास कोण भी आएगा, ठीक है। एक विशेषता और है, आप नोट कर लीजिए, लिखना चाहे तो वृत्त का जो ये दोनों त्रिज्या है, यहाँ पे लगभग एक वृत्त में देखिए, वृत्त में कुल कोण कितना होता है, कुल कोण होता है 360 डिग्री का। अगर हम इसको बराबर भागों में बांटेंगे, आगे एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिनमें बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए ये मैंने वृत्त बना लिया, इसको मान लीजिए मैंने 4 भागों में बांट दिया, एक चतुर्थांश का भी जिक्र करेगा, इसी से समझ लेते हैं चतुर्थांश, सवाल आएगा पक्का चतुर्थांश। चतुर्थांश के मायने हमें कोण नहीं दिया होगा, उस ऐसे ही बनेगा, क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है, मैं इसे ओ दे देता हूँ, इसे ए दे देता हूँ, बी दे देता हूँ, ए ओ बी या फिर ओ ए बी, ये क्या बन गया, हमारे पास है त्रिज्यखंड बन गया। ऐसा ही तो इसमें हमें त्रिज्या दी हुई होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए ये है चारों 90 डिग्री कोण की, इसे चतुर्थांश, चतुर्थांश में हमेशा प्रत्येक कोण कितने होता है, 90 डिग्री होता है। आपको चतुर्थांश कहीं पर भी सवाल में दिख जाए तो उसमें आपको क्या रखना होगा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखना होगा। तो मैं हमारा समझाने का उद्देश्य ये था कि ये वृत्तखंड है और ये है त्रिज्यखंड। अब इसके हम सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि इसके सूत्र कैसे काम में लेंगे। तो और चतुर्थांश में गए तो आपको याद रखना है, वैसे थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और कुल कोण है वृत्त का पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री का। अब हम चलते हैं सीधे सूत्र के बारे में, ठीक है। ये तो होता है इतना छोटा सा नंबर डायग्राम चित्र के बारे में, तो नॉर्मल से ध्यान करिए। एक तो होता है देखिए वृत्त का व्यास, वो होता है 2 गुना त्रिज्या का, त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि आपको सवाल में त्रिज्या दे दे तो उसका व्यास निकालने की जरूरत पड़ जाए आपको, तो क्या करेंगे, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब अगर हमारे पास सवाल में व्यास हो और हमें ज्ञात करनी हो क्या, त्रिज्या, तो क्या करेंगे, व्यास बटा में 2, व्यास का आधा कर देंगे। देखिए 2 गुना में इस साइड में जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो व्यास का आधा हो जाएगा। ये था इसका। अब है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, ये होती है वृत्त की परिधि। या फिर इसको ये बोल सकते हैं एक चक्कर में, या पहिए लिख देना, पहिए द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में तय दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, 2 पाई r, ये भी इसका सूत्र होता है। सेम वैसे बता देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि कैसे होती है, देखिए यहाँ पे मैं गोल से गोल, एकदम गोल, ठीक है। ये थी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का परिधि या फिर परिमाप दोनों एक ही है, तो ये थी वृत्त की परिधि। अब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, तो परिधि है, देखिए यहाँ से अगर मैं घुमाना शुरुआत करूँ तो पहिया चलता चलता यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये गोल घुमाएंगे तो यहाँ पे आ गया, तो ये जो इतनी दूरी थी वो इस परिधि के बराबर आएगी, कितना घुमाए, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई r होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, वह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकालेंगे, पाई r स्क्वायर का आधा कर देंगे, यह आ गया बटा में 2। ये 2 सूत्र हमारे पास अर्धवृत्त के भी आएंगे। अगर अर्धवृत्त के परिधि की बात कर ले तो हमारे पास पाई r। अब देखिए एक यहाँ पे अगर लिखना चाहे मैं बीच में लिख देता हूँ, इसके बीच में यहाँ पे लिखिए अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पाई r बटा में 2 प्लस में व्यास, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अर्धवृत्त परिधि का मतलब ये है कि व्यास, ये देख लीजिए मैं अर्धवृत्त बना देता हूँ यहाँ पे 2 पाई r, ये तो थी पूरे की, तो 2 पाई r इसका हमने आधा कर दिया, तो
आधा यहाँ पे इतना ही आया। प्लस में हमें ये जो व्यास दे रखा है ऊपर वाला ये हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस में व्यास, ये तीसरा। ये तो तीन नॉर्मल राउंड में यानी कि 12.1 के में कितने सूत्र लगेंगे, ठीक है। अब 12.2 और 12.3 में जो होते हैं उनमें कौन सूत्र लगेंगे, उनमें एक त्रिज्यखंड का और एक है वृत्तखंड का। बस ये दो सूत्र आपको याद रखनी होंगी। वृत्त का त्रिज्यखंड कौन सा, लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये थे इतना तो है लघु त्रिज्यखंड का। और इसी के साथ में ऐसे ही आपको ये कंफ्यूज करेगा, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देखिए मैं नोट लगा दिखा देता हूँ, आप लिखना चाहते हो थीटा यदि सारणी में ना हो तो उसका आधा करके मान रख दीजिए। ये क्या लिखा दिया, थीटा का मान लीजिए सवाल में एक दो सवाल में आपके आएगा, देखिए थीटा का मान 120 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो 120 डिग्री हो, तो साइन 120 डिग्री का मान हमें सारणी में से नहीं मिलेगा, तो इसका मान क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। 120 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है, उसका आधा रखेंगे। ये था इतना समझ में वृत्तखंड में। ये था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो लघु वृत्तखंड का। और लघु त्रिज्यखंड क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये है लघु त्रिज्यखंड का। ये भी याद रखना मोस्ट है, ये दोनों मोस्ट है। इस बार इन दोनों में से 100 में से 100% इस बार पेपर में से चलने वाला है, सवाल आएगा, ठीक है। अब क्या लघु को और लघु की हो, लघु को मतलब ये देखो वृत्त बना दियो और इनमें अपन छोटे छोटे को निकाले रहे। अब वो मैं छायांकित भाग कर दियो छायांकित भाग। अब वो कह रही है कि लघु वृत्तखंड को तो है, अब देखो इतना मैं काट दिया, अब मैं इतना मिटा दूं, मान लियो एक बार मैं इतना निकाल दिया, लेकिन अब इलो साइड और जो बन गयो ना, जो त्रिज्यखंड और बन गयो वो है वृत्त लघु, मतलब है दीर्घ वृत्तखंड को। अब हम करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड को, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ओ क्या ज्ञात करना, तो ओ जो है दीर्घ को मतलब बड़े को छोटा भाग को काट दियो और बड़े भागों में काटना, फिर हो गया काटना पूरे वृत्त को, देखो पूरे वृत्त को काट के इन लघु को हटा देना, तो शेष बचा वो दीर्घ बचेगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र आप अपना पूरा लिखना है, पूरा लिख लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उठा देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी प्रकार इस सूत्र में याद रखना है वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको सवाल किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, ये आपकी किताब में इसमें कोई सवाल नहीं है जो कि इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लो कंप्लीट होगी, बस इतना ही है। 2 सूत्र ये है और 4-5 वे है, इसलिए जो दे रखे, यानी कि 7 या 8 सूत्र है, बस 7-8 सूत्र याद रखोगा। 4 नंबर का फ्री रहेगा, 4 नंबर सीधा लेके बैठोगा। और एक नंबर का छोटा होगा क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, परिधि पूछ सकते हैं, दोनों मायने हो, अर्धवृत्ति पूछ सकते हैं या फिर पूरे वृत्ति पूछ सकते हैं। लगभग देखो क्षेत्रफल में या फिर परिधि के मायने दोनों मायने पूछो, या फिर एक चक्कर में तय दूरी पूछो। 3 ही सवाल है एकदम मोस्ट नंबर से। जो 1 नंबर का सवाल है वो थारा ई चैनल पर ही तैयार करवाऊंगा, 1 नंबर का सवाल है वो थारा कठिन होने वाला, इतनी आपकी गारंटी है चैनल पर, ठीक है। और हो सके करें को 3 नंबर को 3 नंबर भी दुआ में मायने होगा, सबको माने चलते हैं दुआ में मायने 3 नंबर को सवाल आवेगा, तो वो भी मैं थारा बता दूंगा के टाइप को पूछ सकते, ठीक है। तो अब आप मिलना आगे ये प्रश्न आगे क्या
पहले वीडियो में मैंने 12 पॉइंट उदाहरणों से शुरुआत करना और पहले 12.1 फिर 12.2 फिर 12.3 ऐसे